आपसे मैं रेगुलरली कोशिश करूँगा कि सारी एक्सरसाइज को PDF फॉर्मेट में बहुत ही जल्दी से यानी कि ये कंप्लीट भी हो जाएगा और बहुत ही आसानी से आप लोगों को समझ में आएगा एक एक चीज़ के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, तब तक के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पर आप यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब लेसन 24। लेसन 24 क्या कहता है कि ये जो है अपूर्ण भूतकाल, यानी कि इसको हम लोग चेंज कर लेते कलर। अपूर्ण भूतकाल यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये जो टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये पास्ट टेंस का ही लास्ट फॉर्म है, यानी कि पास्ट टेंस का क्या है, लास्ट फॉर्म। इससे पहले मैंने सारी चीज़ बता चुका हूँ कि पास्ट यहाँ सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, अब ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस का खासियत क्या होता है कि इस टेंस में आप लोगों को एक चीज़ का ध्यान में रखना पड़ता है कि जैसे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो होता है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में दोनों में मैच होता है। बस ये चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें जो है एक टाइम के हिसाब से रहेगा और इसमें क्या था, एक टाइम नहीं था। बाकी दोनों में सेम है। आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे कि इसका रूल भी पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये क्या है। जैसे देखिए वॉज वेयर प्लस वर्ब में आईएनजी, यहाँ पर सिर्फ लगा क्या है, हैड बीन और वर्ब में आईएनजी और यहाँ पर एक टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए इसका रूल क्या है। सबसे पहले रूल हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर एक सेंटेंस, जैसे यहाँ पर क्या पास्ट कंटिन्यूअस का ही सेंटेंस है, ये कंटिन्यूअस का, और ये पास्ट परफेक्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो यहाँ पर देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि तुम खेल रहे थे, तो यू वेर प्लेइंग, तुम सुबह से खेल रहे थे, यू हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि यहाँ पर क्या लग गया, हैड बीन लग गया और क्या मॉर्निंग यानी कि सिंस मॉर्निंग। कोई भी टाइम रिप्रेजेंट, इसे सिंस और फॉर के लिए भी एक मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो ये रही आपको कुछ एग्जांपल, ये भी है कुछ लोग देख रहे थे, सम पीपल्स वर वॉचिंग, और कुछ लोग बहुत देर से देख रहे थे, सम पीपल हैड बीन वॉचिंग फॉर लॉन्ग टाइम। वर्षा हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, और कई दिनों से वर्षा हो रही थी, इट हैड बीन रेनिंग फॉर सेवरल डेज। इस तरह से क्या है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेट किया जाता है। कुछ रूल भी है, कुछ रूल ये कहता है कि यहाँ पर कि दाहिनी ओर से हिंदी वाक्यों में जैसे लिख रहा था, आपने देखा होगा कि रही थी, यहाँ पर भी रही थी है, तो खेल रहे थे, देख रहे थे इत्यादि में के साथ साथ एक भूतकालिक समय सूचक शब्द 1 घंटे से सुबह से ये सब लगा हुआ रहेगा। तो सेंटेंस में आप लोग देख चुके हैं कि यहाँ पर देखिए कि जितने सारे हैं, यहाँ पर देखिए सुबह से, ये सब क्या है, भूतकालिक समय सूचक, बहुत देर से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, कोई दिनों से, ये सब क्या है ना, आपको भूतकालिक समय सूचक है ना। ऐसे वाक्यों का अंग्रेजी अनुपात यानी अंग्रेजी अनुवाद जो करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के टेंस के उपयुक्त वर्ब अर्थात हैड प्लस बीन, ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि इसका फॉर्मेट बनता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब में आईएनजी, ये इसका फॉर्मेट बनता है। तो अब देखते हैं कि हाँ, कुछ इसमें ये भी याद रखना पड़ेगा जहाँ पर वर्ब नहीं होता है, जैसे एडजेक्टिव आ जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, वो 4 दिनों से बीमार था, तो ही हैड बीन इल फॉर 4 डेज, यानी कि देखिए इल में आईएनजी नहीं लगा है। क्यों नहीं लगा, क्योंकि इल जो है यहाँ पर क्या है ना, एक क्या एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं। एडजेक्टिव में हम लोग कभी भी आईएनजी नहीं लगाते। यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ कि एडजेक्टिव यानी आईएल में आईएनजी कभी नहीं लगेगा, आईएनजी वर्ब में लगता है सिर्फ तो इसलिए इल को कभी या इलिंग नहीं कीजिएगा। और रन, किंतु रन का क्या होता है, रनिंग होता है। रन जो है वर्ब में ही आता है। तो आप इसका ट्रांसलेट करेंगे। जैसे ये आपका एक्सरसाइज हो गया, इतने सारे हैं, तो देखते हैं कि कैसे ट्रांसलेट करना है। तो आइए, सबसे फर्स्ट में क्या है ना, सबसे फर्स्ट में है आपका, वह 2 घंटे से बोल रहा था। तो देखिए ही हैड बीन स्पीकिंग, यानी कि देखिए यहाँ ही के साथ हैड बीन लगा है और बोलना का क्या होता है, स्पीक, तो स्पीक में आएंगे और कितना, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स।
तो यानी कि 2 घंटे से बोल रहा था, इस तरह से। फिर उसके बाद है तुम शाम से खेल रहे थे। तो देखिए सबसे पहले तुम खेल रहे थे, इसका करते हैं यू हैड बीन प्लेइंग, और कितना शाम से यानी कि सिंस इवनिंग। तो फॉर और सिंस कब लगता है ये आप लोग को पता ही होगा। और उसके बाद है सीता 1 घंटे से लिख रही थी। तो अब देखिए सीता लिख रही थी, तो इसका पहले कर लेते हैं हैड बीन लगा के। तो सी हैड बीन राइटिंग, और 1 घंटे से फॉर एन आवर, यहाँ पर क्या 1 आवर भी लिख सकते हैं और एन आवर भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फॉर एन आवर ही वेस्ट होता है एन आवर लिखना। यहाँ पर मैंने 1 आवर लिखे हैं, बट एन आवर होगा यहाँ पर। अब इसके बाद है नेक्स्ट, रमेश 2 दिनों से बीमार था। तो रमेश हैड बीन इल, देखिए यहाँ पर बीमार आ गया है, तो इसलिए कभी भी यहाँ पर इलिंग नहीं कीजिएगा, यहाँ पर हम सीकिंग लिख देते, लेकिन ये गलत हो गया। तो इल फॉर 2 डेज, तो वो 2 दिनों से बीमार था। कोई घंटे से वर्षा हो रही थी। तो इट हैड बीन रेनिंग फॉर, यानी कि कोई घंटों से, तो सेवरल आवर्स, तो कोई घंटे से हो गया सेवरल आवर्स। अब उसके बाद है मैं 5 वर्षों से इसके लिए चेष्टा कर रहा हूँ। चेष्टा का मतलब ट्राई करना। तो इट हैड बीन ट्राइंग फॉर दिस 5 ईयर्स, तो ये हो गया इसका। उसके बाद है आपका मोहन सुबह से दौड़ रहा था। तो देखिए मोहन हैड बीन रनिंग, अब सुबह से एक फिक्स टाइम, यानी कि देखिए सिंस का यूज़ कब करते हैं हम लोग। तो सिंस का 2 ही चीज़ इसमें याद रखिएगा कि जब भी कोई हम लोग आप लोग पढ़े होंगे कि एक होता है पीरियड ऑफ टाइम, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। तो जिसमें एक साफ साफ पता चलता है कि जैसे वो कितने बजे से, एक फिक्स टाइम का होता है, जैसे 3 बजे तक, तो सिंस 3 o'clock, ये यानी कि वो फिक्स टाइम है। तो इसलिए हम लोग जब भी कोई चीज़ फिक्स्ड होता है तो वहाँ पर सिंस का यूज़ करते हैं। उसके बाद है तुम मार्च से किताब लिख रहे थे। टू हैड बीन, देखिए मार्च यानी कि एक फिक्स्ड है, तो राइटिंग अ बुक सिंस मार्च, यानी कि वो मार्च के पहले क्या लगेगा, सिंस लगेगा। उसके बाद है हम लोग इसे बहुत देर से देख रहे थे। तो वी हैड बीन वॉचिंग फॉर दिस लॉन्ग टाइम। अब देखिए फॉर क्यों लगा, क्योंकि बहुत देर से, ये फिक्स टाइम रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर लगा। बस सिंपल से समझेंगे हम लोग। तुम्हारी माँ 1 घंटे से गाना सुन रही थी। योर मदर हैड बीन लिसनिंग टू द म्यूजिक फॉर, यहाँ पर होगा लिसनिंग टू द म्यूजिक। हाँ, लिसनिंग के बाद हमेशा टू का यूज करना है, लिसनिंग टू फॉर एन आवर, 1 घंटे से, तो यहाँ पर एन आवर होगा। उसके बाद है लड़के 2 घंटे से मैदान में खेल रहे थे। तो द बॉयज हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल, गेंद खेल रहा है ना, तो प्लेइंग बॉल इन द फील्ड फॉर 2 आवर्स, तो ये हो गया। उसके बाद है आपका मैं 2 घंटे से मैदान में गेंद खेल रहे थे। सॉरी, लड़के 2 घंटे से ना, तो ये तो हो गया। अब उसके नेक्स्ट है मैं 10 दिनों से बीमार था। तो क्या होगा, तो देखिए आई हैड बीन इल, यहाँ पर फिर से इल आ गया, तो क्या एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव में कभी हम लोग, यानी कि कभी भी एडजेक्टिव आ गया तो हम लोग उसमें आईएनजी नहीं लगाते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, वो सिर्फ वर्ब में लगता है। तो ये इस बात का ये ध्यान रखना है। उसके बाद है फॉर 10 डेज। उसके बाद मैच 5 दिनों से चल रहा था। द मैच हैड बीन गोइंग ऑन, तो देखिए कोई भी चलना था होता है ऑन, यानी कि गोइंग ऑन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और फॉर कितना दिन से, 5 दिनों से, तो फॉर 5 डेज। अब कब का 5 दिन से ये नहीं पता चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पर फॉर लग गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, ये भी बताना कमेंट करके पीडीएफ फॉर्मेट आप लोग को कैसा लगा। तो एक एक चीज़, और मैं कोशिश करूँगा कि सारी एक्सरसाइज का वीडियोस भी आप लोगों को जल्द से जल्द यहाँ पर मेरे चैनल के थ्रू से आप लोग को मिलेगा। और एक एक चीज़ को बारीकी से समझाएंगे और कमेंट कीजिएगा, तो और मैं और अच्छा से हो सके तो डिटेल्स में बताऊँगा, मतलब आप लोगों को समझ में जैसे आ जाए और ट्रांसलेट करना सीख जाए, ताकि आप लोग स्पोकन में या इंग्लिश राइटिंग में भी कहीं पर भी आप लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ तक बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।